तो आज जो है हम लोग स्टडी करेंगे क्या, एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन। अब एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन का जो है पहला एप्लीकेशन क्या है कि इसके हेल्प से हम किसी भी सेल का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो सेल का पोटेंशियल, सेल का मतलब क्या हो गया कि सेल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। जैसे एग्जांपल में हम एक एग्जांपल लेते हैं, Zn है और Cu2 प्लस ये कन्वर्ट होगा किसमें, जिंक जो है जिंक 2+ में चेंज होगा और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Cu2+ में चेंज होगा। तो इसका क्या सेल रिएक्शन होगा, इसमें जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये हो गया क्या, एनोड। ठीक है, 0 से +2 जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड में। और ये +2 है, +2 से क्या हो रहा है कि 0 जा रहा है। ठीक, तो इसका क्या हो रहा है कि घट रहा है, तो क्या हो गया, रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ होता है, तो कैथोड में, नहीं हो गया रिडक्शन। ठीक, तो हम लोग क्या ले सकते हैं कि इसमें 2 रिएक्शन हो रहा है एट कैथोड। कैथोड में क्या होता है, तो जो Cu है, Cu कॉपर 2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया और ये चेंज हो रहा है किसमें, Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसका अगर हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो क्या होगा, तो इसको हम लोग नस्ट इक्वेशन अप्लाई करके लिखा जाता है। क्योंकि नस्ट इक्वेशन तभी अप्लाई करते हैं जब कंसंट्रेशन इसका क्या हो, 1 मोलरिटी से डिफरेंट हो, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि इसका कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी से डिफरेंट है। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, क्या लिखते हैं, Cu2+, ये हो गया क्या, इसका स्टैंडर्ड कॉपर का हम स्टैंडर्ड लिखेंगे और उसके बाद -0.0591/n लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन सॉलिड बाई कॉपर Cu2+। ठीक है, अब ये क्या है कि प्रोडक्ट सॉलिड है, सॉलिड का कंसंट्रेशन कितना होता है, 1 होता है। यहाँ हम डायरेक्ट कर दिए क्या, 1। ठीक, तो ये रिएक्शन क्या है, ये नस्ट इक्वेशन हो गया। किसके लिए, जब रिएक्शन किस में हो, तो ये रिएक्शन जो है कैथोड में हो रहा है, तो उसका नस्ट इक्वेशन ये हो गया, इसको हम इक्वेशन 1 माने। ठीक, अब उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि एनोड का रिएक्शन देखेंगे। ठीक, तो एनोड में क्या होता है, तो एनोड एनोड में ऑक्सीडेशन होता है और किसका हो रहा है, तो जिंक किस में चेंज हो रहा है, जिंक से Zn2+। ठीक, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहा है। ठीक, अब इसका अगर हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना है, इसको हम रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में भी लिख सकते हैं और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में। ठीक, तो अगर मान लीजिए हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, Zn है, Zn से किस में चेंज हो रहा है, Zn2+ में, ऐसे लिखे तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक, अब ये इक्वल होगा क्या, E0 Zn से चेंज होगा Zn2+। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक प्लस 0.0591/n लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ये हो गया Zn2+ बाई Zn, ये क्या होगा, सॉलिड है। तो सॉलिड का कंसंट्रेशन क्या होता है, ये सॉलिड है, इसका क्या होगा, 1 होगा। तो 1 हो गया, तो इसका हम लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट Zn2+। ठीक, इस सॉलिड का नीचे रहेगा तो 1 होगा, तो उसको हम हटा दिए। ये हो गया क्या, इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में लिख रहे हैं, है ना। तो मैंने तो जो भी डिस्कस किया रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में, है ना, और तुम्हें भी सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही याद रखना है ना, किसी एक टर्म में ही याद रखना है। अगर दोनों को याद रखेंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ठीक, तो अगर हम इसी रिएक्शन को हम रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, है ना। ये हो गया क्या, इक्वेशन 1। अब इसी को अगर हम जो सेकेंड इक्वेशन जो हम लिखे हैं, इसको अगर हम
क्या किए, इसको रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखना है। तो रिडक्शन पोटेंशियल मतलब रिडक्शन करते हुए दिखाएंगे Zn2 प्लस, इसमें चेंज होगा, है ना। अब सेम इक्वेशन को हम रिडक्शन के टर्म में लिख रहे हैं, है ना। अब पहले ही पता है कि किसी भी अगर हम एनोड है कैथोड है, हम पोटेंशियल का बात करेंगे तो पोटेंशियल को हम रिडक्शन में भी दिखा सकते हैं और ऑक्सीडेशन में भी दिखा सकते हैं। उसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक ना। तो हम इसको उलट दिए, है ना। तो ये अब रिडक्शन के टर्म में लिखाएगा, तो रिडक्शन टर्म में क्या हो जाएगा, Zn स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, इसको हम उलटते चलेंगे, साइन प्लस था माइनस हो गया 0.0591 बाई एन लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ये तो सॉलिड है Zn सॉलिड बाई Zn2 प्लस, ऐसे लिखेंगे। अब क्या है, सॉलिड का केक का कंसंट्रेशन कितना होता है, 1 होता है, इसको हम रिमूव करेंगे और यहाँ पे 1 लिख दिए, है ना। ये इक्वेशन हो गया क्या 2, तो इक्वेशन 1, और ये जो है जो उससे पहले जो दिखाए थे कॉपर में वो क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, ये हो गया इक्वेशन 2, और इससे पहले क्या था इक्वेशन 1, ठीक। अब दोनों इक्वेशन को क्या किया, अब देखो होता क्या है कि अगर हम ई सेल लिखना चाहते हैं तो ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई कैथोड होता है माइनस ई एनोड, हम लोग फॉर्मूला पहले देख चुके हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अगर हम स्टैंडर्ड का बात करते हैं तो ई नॉट, ई यहाँ पे नॉट लगता है, स्टैंडर्ड जब स्टैंडर्ड वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे नॉट लगेगा, ठीक। मगर हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे कंसंट्रेशन नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, नस्ट इक्वेशन में कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी से डिफरेंट होता है, तो यहाँ पर हम लोग इस टर्म को यूज नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड निकालना है तो नॉट लगता है, और यहाँ स्टैंडर्ड नहीं है, ये वैल्यू क्या स्टैंडर्ड नहीं है, यहाँ पे कंसंट्रेशन इसका 1 मोलरिटी नहीं है, ये डिफरेंट कंसंट्रेशन पे हम निकाल रहे हैं, है ना। इसीलिए हम इसमें क्या करें, नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। अब क्या है कि कैथोड कौन है, कॉपर है, इसका क्या लिखा जाता है Cu2 प्लस Cu माइनस Zn2 प्लस Zn, ये हो गया, ये फॉर्मूला होता है। अब इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में हम लोग क्या निकाले हैं, इसका वैल्यू हम लोग निकाले हैं इतना इक्वल टू होता है क्या, ई नॉट Cu2 प्लस Cu माइनस 0.0591 बाई एन लॉग 1 बाई Cu2 प्लस, ये इसका वैल्यू हो गया। और जिंक का क्या वैल्यू निकालें, इसका निकालें क्या, ई नॉट Zn2 प्लस Zn माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग 1 बाई Zn2 प्लस, ये हो गया। तो जो कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल था उसको लिखें, जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल था इसको लिखें, और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ई से हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि Zn Cu2 प्लस Cu, ये माइनस हो गया तो माइनस को इधर लेते हैं, जिंक और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल भाई एक साथ कर दिए, ये हो गया। और उसके बाद क्या किए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 0.0591 बाई एन लॉग 1 बाई Cu2 प्लस, ठीक। और इसका हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 0.0591 बाई एन लॉग 1 बाई Zn2 प्लस, ठीक है। अब ये हो गया ई नॉट ई सेल इक्वल टू, देखो यहाँ पे दोनों क्या स्टैंडर्ड वैल्यू लिखा हुआ है, ये कैथोड का हो गया, ये एनोड का हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट सेल, पढ़े हैं कि ई कैथोड माइनस ई एनोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इक्वल टू ई नॉट सेल होता है, तो ई नॉट सेल लिखें। इसमें कॉमन क्या है 0.0591 बाई एन, इसको हम कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद ये जो है हमारा क्या हो जाएगा 1 बाई Cu2 प्लस
माइनस लॉग 1/Zn2+, ठीक है। अब इसको अगर हम आगे लिखते हैं तो ई नॉट सेल इक्वल टू हो गया ई सेल इक्वल टू हो गया ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n, और इसको लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला में जब हम पुट करेंगे तो ये वैल्यू जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये Zn ऊपर चला जाएगा बाई Cu। तो ये जो इक्वेशन आया क्या है, ये हम लोग निकालेंगे, डिराइव करके निकालें। तो क्या किए, तो सेल रिएक्शन के हिसाब से हम लोग इसको लिखें ना, कैसे निकाला जाता है। तो हम जब भी निकालें ई सेल निकालना है ना, तो दोनों का पहले सेपरेट निकालें ना, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल को सेपरेट निकालें, उसको पुट किए तो ये फॉर्मूला है। ठीक, हमको इस डेरिवेशन से उतना मतलब नहीं है, मैं ये डेरिवेशन कभी भी एग्जाम में आता नहीं है ना, सिर्फ समझने के लिए कि बताए हैं कि कैसे जो है हम जो है रिडक्शन किसी का भी सेल पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है ना, ये इस तरह से हम लोग निकालते हैं। इस फॉर्मूला को तुमको इस डेरिवेशन को तुमको ध्यान में नहीं रखना है ना, सीधा फार्मूला अप्लाई करने आना चाहिए, ये फार्मूला होता है ना। ये फार्मूला जो है क्या हो गया कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल 0.0591/n, और ये ठीक है। अब देखो क्या है, आप मान लीजिए हम एक इक्वेशन इसको जनरलाइज करना चाहें इक्वेशन के थ्रू, तो ए मान लीजिए इक्वेशन है, इसका बोल दिया जाए कि सेल पोटेंशियल लिखें C प्लस डी, इसका सेल पोटेंशियल लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो ई सेल इक्वल टू लिखता है कि ये लिखेंगे ई नॉट सेल माइनस ये वैल्यू आएगा 0.0591/n, उसके बाद क्या लिखना है, लॉग, ये प्रोडक्ट है तो पहले प्रोडक्ट को लिखेंगे, ये सी है वो पावर में चला जाएगा, डी, ये जो डी है पावर में लिखाएगा, उसके बाद क्या है ये ए, ये जो टर्म है ये पावर में लिखाएगा, ये बी क्या होगा पावर में। इस तरह से सेल रिएक्शन को लिखना है ना। तो डेरिवेशन से हमको उतना डेरिवेशन पे उतना फोकस नहीं करना है, डेरिवेशन आता नहीं, नेक्स्ट इक्वेशन कैसे लिखा जाता है उसको जो है लिखने आना चाहिए। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान ले कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम प्लस दिया हुआ है Ag प्लस, ये चीज हो गया क्या मैग्नीशियम 2+ में और 2Ag में, ये सॉलिड में है, ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, एक जो भी आयंस रहता है वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व रहता है, आयंस वाला सॉल्यूशन में रहेगा, ये वाटर में डिसॉल्व रहेगा ना, और ये क्या है सॉलिड है। इसका हमको सेल पोटेंशियल लिखना है, तो सेल पोटेंशियल इक्वल टू होगा क्या, ई नॉट सेल पोटेंशियल माइनस 0.0591/n, n का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना। यहाँ अगर हम देखेंगे तो Mg से Mg2+ में जा रहा है, ठीक, तो कितना इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का, तो n का वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगा। लॉग प्रोडक्ट में क्या है Mg है, और ये Ag क्या है सॉलिड है, तो सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 होता है। अगर हम यहाँ लिखे Ag का वैल्यू सॉलिड करके पावर, तो वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, और 1 का तो कुछ मतलब नहीं हो गया है ना, 1 किसी से मल्टीप्लाई होगा तो उसमें उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। यहाँ पे हम उसको हटा दिए, यहाँ पे क्या Ag है, Ag प्लस, और हम लोग पढ़े जो कोफिशिएंट आता है क्या पावर में लिखा था, इसको पावर में लिख दिए, जैसे यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो पावर में लिखा रहता है। और उसके बाद क्या है कि फिर ये मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम को अगर हम यहाँ लिखते हैं तो ये तो सॉलिड है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ऊपर में ये था सॉलिड, ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर या कुछ भी हो उसको वैल्यू 1 ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं हटा दिए है ना, इसको नहीं, जो सॉलिड होगा उसको लिखना ही नहीं है ना, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि उसका वैल्यू क्या होता है, जो भी सॉलिड होगा उसका कंसंट्रेशन 1 होता है, कोई प्योर लिक्विड है तो भी उसका कंसंट्रेशन 1 होगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या सेल रिएक्शन है ना। इस तरह से जो हम लोग सेल रिएक्शन को लिखेंगे है ना। और कोई कुछ एग्जांपल देख लेते हैं।
जैसे एग्जांपल है कि एल्युमिनियम से एल्युमिनियम 3+ में चेंज हो रहा है, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज होता है। उसके बाद हम ले लिए यहाँ पे मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+ में चेंज होगा। और ये जो है एल्युमिनियम 3+ जो है ये सॉल्यूशन में है, ये किसमें चेंज होगा, एल्युमिनियम मेटल में चेंज होगा। ये क्या है, सेल है। अब इसका हमको नस्ट इक्वेशन लिखना है। अगर इसको इस तरह से लिखा हुआ है, सेल का रिप्रेजेंटेशन है, ये सॉल्ट ब्रिज हो गया, इधर क्या होता है, एनोड होता है, इधर कैथोड होता है ना। तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, इसको हमको नस्ट इक्वेशन इसका लिखना है। इसको नस्ट इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, दोनों का सेल रिएक्शन लिखना होगा, ठीक। तो ये सेल रिएक्शन हम लोग लिखने पढ़े हैं पहले भी, है ना। तो क्या होता है, मैग्नीशियम जो है Mg है, तो Mg से Mg2+ में चेंज हो रहा है, Mg से Mg2+ में लिखा है ना। अभी क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किया, ठीक है। अब इसमें क्या, एल्युमिनियम क्या कर रहा है, जैसे जैसे है वैसे वैसे लिखते जाना। एल्युमिनियम 3+ है, तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये एल्युमिनियम में चेंज होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन, 3 पॉजिटिव चार्ज 3 नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किया, तो इसमें चेंज हो गया। तो जैसे मैग्नीशियम से Mg2+ चेंज हो रहा था, तो मैग्नीशियम से Mg2+ दिखा है। एल्युमिनियम 3+ से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्युमिनियम में चेंज हुआ, तो ऐसे दिखा है। ये क्या है, सॉलिड है। अब क्या है कि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ पे 3 है ना। तो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेंगे। कितना से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों में कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएगा। यहाँ 3 भी है और यहाँ पे 2 दिए है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो ये क्या हो गया, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये क्या होगा, कट गया, है ना। तो बैलेंस नहीं रहेगा, तो उसको बैलेंस करके इलेक्ट्रॉन्स को हटा देना है, काट, ठीक ना। अब यहाँ हो गया 3 Mg सॉलिड। देखो ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 हो गया, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया, एल्युमिनियम 2 हो गया, ठीक। ये एक साइड में है, Mg और एल्युमिनियम एक साइड में, तो दोनों क्या होगा, प्लस होगा, है ना। अब उसके बाद क्या है, इधर आते हैं, तो ये क्या है, मैग्नीशियम है, कितना चार्ज है इसमें, तो 2+, और इधर क्या है, एल्युमिनियम है, ठीक। तो ये न्यूट्रल है, ये सॉलिड स्टेट में है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 हो गया। तो इधर वाला को मल्टीप्लाई करके इधर लिखें, इधर वाला को मल्टीप्लाई करके इधर लिखें। ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 लिखा है, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 लिखा है, ठीक है। ये अब क्या हो गया, ये रिएक्शन हो गया, ठीक है ना। अब इसका हमको क्या लिखना है, अब इसके हिसाब से हम लोग सेल रिएक्शन लिखें, नस्ट इक्वेशन लिखना है, ठीक है ना। तो इसका नस्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, P0 सेल माइनस 0.0591 बाई कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ये, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ था, ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन किया, है ना। तो इसमें n का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे n का वैल्यू 6 हो जाएगा। लॉग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या है, Mg2+, ये जो 3 है वो पावर में हो जाएगा, है ना। और इधर क्या है, एल्युमिनियम 3+, ये जो 2 है वो पावर में लिखाएगा, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, सेल रिएक्शंस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्या करना है, सेल रिएक्शंस को लिखना है, ठीक। अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट है क्वेश्चन, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। क्या निकालना हमको, ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल हमको बताना है ना। इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, इसमें रिएक्शन जो हो रहा है वो दिया हुआ है, क्या Na सॉलिड है, और ये क्या है 2Ag+, इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ 0.00002 m। अब ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Na2+, इसका कंसंट्रेशन 0.16 मोलरिटी है, और उसके बाद 2Ag है। ये क्वेश्चन में गिवन है ना। सेल पोटेंशियल निकालना, सेल पोटेंशियल मतलब स्टैंडर्ड नहीं, सेल पोटेंशियल जब भी बोले तो हमको ई सेल निकालना होगा, और स्टैंडर्ड लिखा रहता है तो E0 सेल निकालते हैं, ठीक है ना।
ये सब ध्यान रखना है ना, सेल पोटेंशियल पूछ रहा है। और उसके बाद क्या है कि गिवन है, क्या गिवन है, तो ई नॉट Ni2 प्लस Ni, मतलब इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.25 वोल्ट दिया हुआ है। और उसके बाद Ag प्लस सी Ag में चेंज हो रहा है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया 0.80 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक, तो ये वैल्यू जो है गिवन है, और हमको निकालना है क्या, इसका सेल पोटेंशियल निकालना है, इसका सेल, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखो अब इसमें हमको फॉर्मूला अगर हम लिखें तो फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इक्वल टू द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 0.591 बाई एन लॉग। देखो यहाँ पर प्रोडक्ट इधर हो गया तो एन आई है 2 प्लस, ये तो सॉलिड है, इसका 1 होगा, तो इससे हमको लिखने का कोई जो ज़रूरत नहीं है। ठीक, और उसके बाद क्या ए जी है, ए जी प्लस इसका 2 लिखा हुआ था, 2 पावर हो गया। देखो ये भी सॉलिड है तो इसमें सॉलिड का 1 हो जाता है, इसलिए उसको हम लोग नहीं लिख रहे हैं, है ना। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सेल पोटेंशियल। ई नॉट सेल हमको नहीं पता है ना, और ई नॉट सेल को हम कैसे निकालते हैं, हम लोग पढ़े हैं, ई नॉट सेल इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये भी रिडक्शन पोटेंशियल में, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल में, है ना। और हम लोग इसमें किसका रिडक्शन होगा, है ना। तो देखो रिडक्शन किसका होता है, तो जिसका रिडक्शन कौन जो है कैथोड होगा, तो कैथोड वही होता है जिसका क्या हो, रिडक्शन हो। यहाँ +1 से किस में चेंज हो रहा है, 0 में चेंज हो रहा है। +1 में 0 का कहने का मतलब क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 से 0 जा रहा है, मतलब घट रहा है, तो घटना क्या हो गया, रिडक्शन। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर घटे तो उसको रिडक्शन बोलते हैं, और रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो Ni है क्या 0 है, ये क्या हो गया +2, 0 से +2 जा रहा है, क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, ये ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, तो एनोड में होता है। ठीक है, तो इससे हम लोग को इससे हमको ये पता चल गया कि Ag का रिडक्शन हो रहा है, तो ये कैथोड हो गया। तो Ag क्या हो गया, कैथोड हो गया। तो Ag का जो वैल्यू है कितना दिया हुआ है, 0.80 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पे निकेल जो है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या हो गया, एनोड हो गया। ठीक, तो एनोड का जो वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे एनोड का वैल्यू लिखेंगे कितना है, -0.25 वोल्ट। ठीक, अब इसको अगर हम जब माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1.05 वोल्ट आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पुट कर देना है ना, कि 1.05 माइनस 0.0591 बाई, अब n का वैल्यू कितना होगा, तो देखो Ni से Ni2 प्लस में जा रहा है, तो 0 से कितना, 0 से कहाँ गया, +2 में गया। अब मान लीजिए कि Ni से Ni2 प्लस में जाएगा, तो 0 से +2 जाएगा ना, कितना का डिफरेंस हो गया, 2 का डिफरेंस है। तो जितना का डिफरेंस होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये लूज करता है ना। तो एक निकेल जो है 2 ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस में जा रहा है, यानी 0 से +2 जा रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है ना। तो यहाँ पे n का वैल्यू होगा, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Ag से भी देखेंगे, Ag प्लस से क्या हो रहा है, Ag में जा रहा है 0, यानी कि एक Ag का इसका Ag का +1 होता है। अब +1 से 0 जाने का मतलब क्या है, कि +1 से 0 जा रहा है, ठीक, तो यानी कि एक घटा, है ना। अब एक घटा, मगर सिल्वर कितना है, 2 है ना, यहाँ पे 2 है, तो एक सिल्वर का एक घट रहा है, तो 2 सिल्वर का कितना घटेगा, तो 2 घटेगा, यानी कि यहाँ पे भी कितना का डिफरेंस हो गया, 2 का, है ना। तो जो डिफरेंस होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये गेन करेगा, है ना। तो सिर्फ हमको क्या करना है कि जिसमें चेंज हो रहा है उसके बीच का ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस निकाल लेना है। तो जो डिफरेंस होता है वही क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे Ni से Ni2 प्लस गया तो 2 का डिफरेंस हो गया, है ना, तो इसीलिए n का वैल्यू 2 हो गया, है ना। यहाँ से Ag प्लस से Ag में गया तो यहाँ पे भी क्या है, 2 का डिफरेंस हो गया, एक
एजी का एक का डिफरेंस है मगर 2 एजी है, तो टोटल देखेंगे एक एजी का एक डिफरेंस है मगर 2 एजी का कितना हो गया, 2 का डिफरेंस। तो किसी एक को लेके चलना है, हमेशा ही दोनों में हमेशा सेम आएगा, जिसमें जो वैल्यू आएगा उसमें भी वही वैल्यू आएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या किया, निकेल का जो है पोटेंशियल दिया हुआ 0.16 और एजी का जो है सिल्वर का जो है 0.002 हो गया, और इसका पावर है, यहाँ पावर लगा है, ठीक ना। अब इसको करना क्या है, सॉल्व करना है ना। तो इसीलिए मैंने जो है पहले भी जो है इसको सॉल्व करने के लिए जो है कुछ एक्सप्लेन बताया था कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, वही प्रोसेस अप्लाई करना और इसको सॉल्व करना है ना। बस इस चैप्टर में है क्या कि इसको नस्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल्स अगर हमको सॉल्व करना है तो कैलकुलेशन आना चाहिए ना। अब ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 14 इंटू 10⁻², पॉइंट हटाएं तो 10⁻² हो गया, ठीक। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10⁻³ पॉइंट हटाएं -3 हो गया, इसका पावर हो गया क्या 2। 1.05 माइनस 0.0591/2 लॉग 16 इंटू 10⁻², और ये इंटू होगा तो ये हो गया 4 इंटू 10⁻6। अब क्या है कि 1.05 माइनस 0.0591/2 ये कटेगा, ये 4 हो गया, और ये पावर ऊपर गया हो जाएगा क्या -2 प्लस, माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो -6 से +6 हो गया, तो इसको हम यही लिखते हैं कि यहाँ जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 1.05। अब देखो इससे इसमें कभी भी घटाना नहीं है ना, क्योंकि ये अभी इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो इसको सॉल्व करना हमको, इस पार्ट को पहले सॉल्व करना है ना। ये नहीं कि यहाँ से घटा दी तुरंत, है ना, तो बोर्ड मास नियम के विरुद्ध हो जाएगा। बोर्ड मास में क्या होता है, पहले हम इंटू करते हैं, उसके बाद जो है सब्ट्रैक्ट किया जाता है। 0.0591/2 इसको हम लोग क्या करें, लॉग को सॉल्व करना है, लॉग 4 प्लस इंटू का लॉग 10⁴ क्या पढ़े थे, लॉग a इंटू बी इक्वल टू क्या होता है, लॉग a प्लस लॉग b। इस फॉर्मूला में इसको तोड़ दिए, है ना। अब उसके बाद क्या है 1.05 माइनस 0.0591/2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, यही लिख देगा 2⁻² हो जाएगा, ठीक है ना। अब पावर जो है बाहर आ जाता है, और लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है 0.301, और इसमें भी क्या होगा, पावर बाहर आ जाएगा, है ना। जो पावर आता है लॉग के बाहर लिख देते हैं, है ना। फॉर्मूला है लॉग a⁴b है, तो क्या b लॉग ये हो जाता है, हमारे जो पावर है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक। तो जैसे ही पावर बाहर आ गया तो लॉग 10 हो गया, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है ना, ऐसे लिखें, है ना। 1.05। अब क्या है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 1.05 माइनस ये हो गया 0.0591/2, और ये हो गया 0.602 प्लस 4, ठीक। तो 1.05 माइनस 0.0591/2, और ये हो गया 4.0602 ये कटेगा तो 2.301। 1.05 माइनस 0.0591 2.301, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद इससे जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो तुम्हारा आ जाएगा 0.914, ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या है क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड क्या क्वेश्चन बोल रहा है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, है ना। इसमें भी ईएमएफ निकालना है, और इसमें दिया हुआ है क्या, सेल रिप्रेजेंटेशन mg है,
सॉलिड चेंज हो रहा है किसमें, Mg2 प्लस, इसका 0.2 m कंसंट्रेशन है। फिर क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। इसके बाद क्या है, Ag प्लस ये 1 इंटू 10⁻³ m, और इसके बाद क्या है, Ag है। इसका हमको E0 सेल का वैल्यू दिया, E0 Mg सिल्वर का जो है यह 0.80 वोल्ट, और मैग्नीशियम का जो है रिडक्शन पोटेंशियल ये दिया हुआ है। अच्छा, हम मान लें कि इसको चेंज कर दिए, Mg से Mg2 प्लस चेंज कर दिया है ना, ऐसे दिया हुआ है इसका 2.37 वोल्ट ऐसे दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या है, इसका सेल पोटेंशियल निकालना, ये दिया हुआ हमको निकालना है सेल पोटेंशियल, है ना, E0 सेल निकालना है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो ये जो हम लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंटेशन है सेल का, है ना, इसको हम सेल रिएक्शन पहले लिखेंगे, है ना। तो जैसे जैसे दिया हुआ वैसे वैसे लिखते जाना है। मैग्नीशियम क्या हो रहा है, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+ में चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होगा। ठीक, उसके बाद क्या है, सिल्वर है Ag+, क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो किसमें चेंज होगा, Ag में। ये सॉलिड है, ये भी क्या है, सॉलिड। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। कि 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बैलेंस। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, मैग्नीशियम सॉलिड प्लस 2 सिल्वर। ठीक, तो ये एक्वस मीडियम में रहेगा, जो है वाटर में डिजॉल्व रहेगा। जो भी आयंस रहता है वो वाटर में प्रेजेंट रहता है। तो आयंस अगर लिखेगा तो इसको क्या समझना है कि वाटर में प्रेजेंट है, ठीक है। और क्या है, 2Ag सॉलिड। तो इसका क्या हो गया, इक्वेशन लिखे, है ना। अब इसके बाद ये इक्वेशन लिखने के बाद अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले इसका हम लोग सेल पोटेंशियल निकालते हैं। E0 सेल निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको E0 सेल का जरूरत है ना। ये क्या होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ठीक, अब कैथोड कौन है, तो यहाँ पे देखो, इधर तो हम ये सेल रिप्रेजेंटेशन से पता चल रहा है कि इधर वाला क्या होता है, कैथोड होता है, इधर वाला एनोड होता है। यानी कि यहाँ पे क्या, मैग्नीशियम तुम्हारा क्या हो गया, मैग्नीशियम जो है कैथोड हो गया, और मैग्नीशियम जो है एनोड हो गया। इधर वाला क्या होता है, इधर वाला जो है तुम्हारा एनोड होता है, ये तुम्हारा एनोड हो जाएगा, और इधर वाला क्या होता है, कैथोड। ये हम लोग पहले भी जान चुके हैं ना, सेल रिप्रेजेंटेशन में इधर एनोड होता है, इधर कैथोड होता है। ये सॉल्ट ब्रिज होता है, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, करंट इधर कैथोड से एनोड मूव करता है ना। तब यहाँ पे जो है इससे हमको ये पता चला कि कैथोड है, और कैथोड का जो वैल्यू होता है कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना। तो ये हमेशा फॉर्मूला क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल में दिया हुआ है, क्योंकि क्या +1 से 0 जा रहा है, तो इसका मतलब क्या, घट रहा है, घटना मतलब रिडक्शन हो गया, तो रिडक्शन हो रहा है, चलो ठीक है। मगर यहाँ पे क्या है कि 0 से +2 जा रहा है ना, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, इसका मतलब ये क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया। जबकि हम इस फॉर्मूला में जब भी अप्लाई करते हैं तो इसमें दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल में लिखा जाता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, है ना। Mg2+ से Mg, इसको उलट दिए तो उल्टे से क्या हो गया, इसका साइन चेंज हो जाएगा। जब भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करना है तो हम आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ हमको साइन में चेंज कर देना है ना। बस यहाँ पे एक थोड़ा सा जो है हम लोग ये जो है हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है ना, जो है एग्जामिनर जो इस तरह से जो है चेंज कर सकता है ना, तो इसलिए हमेशा इसमें ध्यान रखना है कि कौन सा वैल्यू दिया हुआ है ना। तो ये तो ठीक है ना, इस तरह का अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, मगर इस तरह से कंफ्यूज कर सकता है ना। तो कंफ्यूज करने के लिए जो है ये जो है इसको क्या किया कि इसको रिडक्शन पोटेंशियल में दिया, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में रख दिया। अब उसमें अगर तुम डायरेक्ट वैल्यू पुट करता है, इसको डायरेक्ट ऐसे पुट करता है, तुम्हारा वैल्यू रॉन्ग आता है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है रिडक्शन पोटेंशियल के लिए है, ठीक है ना। तो अब इसको हम रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर दिया, इसको भी रिडक्शन पोटेंशियल में है। अब डायरेक्ट पुट करेंगे वैल्यू 0.8। ये Ag क्या है, कैथोड है, तो कैथोड लिखिए। ये क्या है, मैग्नीशियम क्या है, एनोड है, इसका एनोड का वैल्यू लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल में -2.37 वोल्ट। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना, 2.37 माइनस माइनस प्लस हो गया,
2.37, तो कितना हो जाएगा 8 तो 7 1 3, तो इसका वैल्यू हो गया कितना, तो 3.17 वोल्ट। तो ये इसका निकलेगा ई नॉट सेल का वैल्यू। अब आगे क्या करेंगे, अब इसका नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करना है। ई सेल इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, Ag है, मैग्नीशियम है Mg2+, ये तो सॉलिड है तो इसका 1 हो जाएगा, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद प्रोडक्ट के बाद रिएक्टेंट में जो आयंस है उसी को लिखना है, क्योंकि इसी ये क्या पानी में डिजॉल्व रहेगा, इसका कुछ कंसंट्रेशन हो। सॉलिड का 1 होता है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू निकाले 3.17 निकाले 0.0591। देखो इस रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, ये क्या है 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये 2 तो था ही ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। ऐसे नहीं दिख रहा, यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है। मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों बराबर होना चाहिए ना, और जो बराबर इलेक्ट्रॉन होगा वो दोनों हमेशा बराबर होगा, इसमें भी 2 होगा, इसमें भी 2 होगा, किसी का भी वैल्यू हम लोग लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पर 2 हो गया। उसके बाद क्या है, मैग्नीशियम का जो वैल्यू है उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग लिखे थे, कितना था, इसका जो है 0.2 m है ना। जैसे हमने सेल रिप्रेजेंटेशन दिखाए हैं Mg से Mg2+, तो यहाँ पे क्या था 0.2 था, और उसके बाद यहाँ पे था क्या है Hg 1 × 10⁻³ था, है ना, ये था, है ना। Ag का तो वैल्यू दिया हुआ है ना, ये है हमारा क्या Ag+ का जो है ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है उसका क्या हो गया, वैल्यू हो गया, है ना। ये Mg2+ का ये वैल्यू हो गया, है ना। तो Mg2+ है ना, तो Mg2+ का वैल्यू पुट किए। उसके बाद Ag+ है, इसका वैल्यू पुट करेंगे 1 × 10⁻³ ये स्क्वायर है तो ये पावर हो जाएगा 2। अब हो गया 3.17 0.0591/2 लॉग, इसको लिख सकते हैं 2 × पॉइंट हटाया तो 10⁻, एक डिजिट हटा रहे हैं, यहाँ एक पॉइंट हटाए हैं ना, यहाँ पॉइंट हटा रहे हैं तो एक डिजिट है, 10⁻⁻1 हो जाएगा, और इस मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻⁻6। ये 1 से तो कोई मतलब नहीं है, 1 को जो इंटू करने पे उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3.17 0.0591/2 लॉग, अभी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻, ये क्या होगा ऊपर गया तो 6 हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा, अभी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। 3.17 0.0591/2। अब इसको हम लॉग का फार्मूला में छोड़ देंगे, लॉग ए इंटू बी का फार्मूला में इसको हम तोड़ेंगे, क्या होता है log a प्लस log b, ये हो जाएगा log 10⁵। 3.17 0.0591/2, इसका वैल्यू होता है कितना 3.01 और ये 5 बाहर आ जाएगा, और 5 बाहर आ गया तो log 10 का वैल्यू 1 हो गया, है ना। 5 log 10, तो log 10 का वैल्यू 1 हो गया, ये हो जाएगा 5, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा ना। यहाँ पे जैसे इसका log 10 का वैल्यू 1 हो गया तो 1 का वैल्यू वही रहता है, log 5 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना है, log का वैल्यू हो गया 5, ठीक। अब क्या है 3.17 और ये हो जाएगा 0.0591/2, ये 5.301, ये कटेगा 2 पॉइंट इधर गया 6, ये फिर 505। 3.17 0.0591 इंटू 2.6505। अब इसको मल्टीप्लाई करना, उसके बाद इसको इसके साथ क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। अब ऐसे मत करना है, माइनस है तो इसको पहले घटा दिए, है ना, ये सब नहीं करना, है ना। अब इसका क्या हो गया वैल्यू, इसका जब हम निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे तो 1.3
0.013 वोल्ट आएगा, ठीक है। ये जो है इसका आंसर आएगा फोर्स, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है क्या, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है कि कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 के। तो इसमें भी हमको सेल पोटेंशियल निकालना है। गिवन क्या है, SN4 प्लस है और इसका कंसंट्रेशन 1.5 जो है कंसंट्रेशन दिया हुआ है। फिर Zn है सॉलिड, फिर क्या हो गया, ये चेंज हो गया कि SN2 प्लस में इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.50 m और उसके बाद क्या है Zn2 प्लस, ये जो है इसका दिया हुआ वैल्यू 2m, इसका मोलरिटी कितना है 2m, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ, इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ, इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ, सॉलिड है तो इसका तो 1 होता है। अब डायरेक्ट इसका, और इसमें गिवन क्या है, इसमें दिया हुआ है ना, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज, इसमें E0 सेल का वैल्यू जो है दिया हुआ है कितना है, 0.89 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। ठीक, और इसमें जो है ये गिवन है ना, तब इसका हमको क्या निकालना है, तो सेल पोटेंशियल। तो डायरेक्ट फॉर्मूला निकालते हैं, लिखते हैं, है ना। अगर सेल रिप्रेजेंटेशन दिया रहेगा तो पहले क्या करेंगे, इसमें चेंज करेंगे और इसमें चेंज करने के बाद जो है उसको फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो यहाँ पे तो सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट क्या सेल रिएक्शन लिख दिया है ना। तो सेल रिएक्शन लिखा हो तो डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या, फॉर्मूला E0 सेल माइनस 0.0591 बाई, अब देखो n का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ किसी एक का देखो, या तो जिंक का देख लो या फिर सेशन का देख लो, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है 0 से +2 जा रहा है ना। मतलब क्या हो गया, कितना एक जिंक है, एक जिंक है, दोनों के बीच 0 से 2 के बीच कितना का डिफरेंस हो रहा है, 2 का, है ना। तो जो डिफरेंस है क्या, ये तो बढ़ रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये जो डिफरेंस हो गया वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट कर रहा है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है। इसको भी देखेंगे कि +4 है और ये क्या हो गया +2 है, कितना का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस है ना। यानी कि n का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो n का वैल्यू देखना मतलब कि दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच का डिफरेंस देख लेना, ठीक है। फिर SN2 प्लस और फिर Zn2 प्लस, तो इसका दोनों का कंसंट्रेशन, फिर यहाँ पे क्या है SN4 प्लस। अब जो भी सॉलिड है तो सॉलिड हम लिखेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सॉलिड का कंसंट्रेशन क्या होगा 1, इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 हो जाएगा, यहाँ 1 मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको हटा दिए ना। अभी दिया 0.89 वोल्ट, है ना, 0.0591/2 लॉग SN2 प्लस का वैल्यू दिया हुआ है 0.50 और Zn2 प्लस का वैल्यू दिया हुआ है 2 और इसका वैल्यू क्या 1.5, 0.89 वोल्ट माइनस 0.0591/2 लॉग, इसको मल्टीप्लाई किए तो 1 हो जाएगा, है ना। हाफ है, हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, ये 1.5, ठीक है। अब पॉइंट हटाएं तो ऊपर क्या लगा है, 0 लग गया, अभी कटेगा 5 से 3 हो जाएगा। अब क्या है कि E0 सेल, ई सेल इक्वल टू हो जाएगा 0.89 वोल्ट माइनस 0.591/2। अब इसको हम लिख सकते हैं 2/3 है, तो इसको फॉर्मूला क्या हो जाएगा log 2 माइनस log 3, a/b का फॉर्मूला log a/b इक्वल टू क्या log a माइनस log b। उसके फॉर्मूला में इसको हम तोड़ दिए 0.089 माइनस 0.0591/2 ना, और इसका वैल्यू कितना होगा 0.301, ऐसा होगा 0.4771, ठीक है। 0.89 माइनस 0.0591/2, अब इसको हम घटाते हैं 4771, 0.30
ये हो गया, तो 1 6 7 1 ये हो गया। इसका वैल्यू कितना है, माइनस में है, बड़ा है ना, माइनस 0.1761 है ना। इसका वैल्यू बड़ा है तो इसलिए माइनस लग गया। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये इंटू में है, ये इंटू में तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इंटू में रहता है तो क्या करते हैं, माइनस माइनस को प्लस कर देते हैं। ये प्लस हो गया 0.0591/2 इंटू 0. मतलब इसको काट सकते हैं 0.08 0.805 ठीक है। ये 2 से 2 कट गया तो ये हो गया 0.0591। अब इसको हम मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करो, उसके साथ इसको प्लस कर देंगे। तो इसका जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू दिया हुआ है 0.8952 है ना, ये वैल्यू आएगा 0.8952 है ना, ये वोल्ट। ये भी क्वेश्चन हो गया। अब इसमें इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन ऐड हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर जो 3 बताएं, इसमें एक चीज़ और बताना है ना। पहले इसका हम सेल रिप्रेजेंटेशन जो इसका जो नस्ट इक्वेशन लिखे थे उसको पहले लिखेंगे। तो नस्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0.0591/n लॉग क्या लिखे थे, यहाँ पे था SN2+ और ZN2+ बाई SN4+, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है क्या, इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। बोल रहा है क्या कि whether the potential will increase, whether the potential will increase or decrease if the concentration of SN4+ is increased in the cell, ठीक है। बोल रहा है कि इसका जो पोटेंशियल होगा, इस सेल का पोटेंशियल घटेगा कि बढ़ेगा, इस सेल का पोटेंशियल घटेगा कि बढ़ेगा अगर हम SN4+ का कंसंट्रेशन को क्या करें, बढ़ाएंगे। तो अगर इसका SN4+ का कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, ये बताना है, ठीक है। तो SN4+ कहाँ है, नीचे है ना। तो नीचे जब नीचे किसी भी चीज़ का वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या बताएंगे, इससे पहले भी हमने जो है एक्सप्लेन किया था, नीचे का जब वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या टोटल वैल्यू कम होते जाएगा है ना, क्योंकि नीचे का पार्ट बढ़ा है ना, डिवाइड में जो रहता है उसको बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू कम होते जाएगा। ये वैल्यू कम होगा तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा है ना। तो टोटल वैल्यू घट जाएगा, इसका वैल्यू तो फिक्स है ना, इसका कितना है 0.89 फिक्स है ना। अब इसको बढ़ाते जाओ तो क्या होगा, ये तो और कम होते जाएगा तो डिफरेंस क्या होगा, इसका जो है डिफरेंस जो है, अगर इसको हम कम किए तो इसका मतलब क्या होगा कि इसको कम करें तो इसका जो डिफरेंस होगा वो ज़्यादा आएगा है ना। जैसे एग्जांपल में बताए थे, इसको बढ़ाएं तो क्या होगा, शुरू में मान लें कि इसका वैल्यू आया 0. ये आया ठीक ना, 0.15 आया, ठीक। अब हम क्या और कंसंट्रेशन ले लिए, इसका और कंसंट्रेशन बढ़ा दिए ठीक ना, जो था उससे और थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेशन को बढ़ा दिए। जैसे ही इसका कंसंट्रेशन को और बढ़ाएंगे ये वैल्यू और घट जाएगा, तो घटेगा तो क्या होगा, तो इसका वैल्यू अगर मान लें अभी ये है तो घट के हो गया क्या, अब 0.05 हो गया, ठीक। तो क्या हो रहा है, इसमें डिफरेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसमें डिफरेंस जो है तुम्हारा क्या होगा, कम होगा, इसमें डिफरेंस ज़्यादा होगा। इसमें अगर हम घटाते हैं कितना होगा, तो ये हम लिख सकते हैं 0.0505, ठीक। ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, 8 ये वैल्यू आया इसमें। और इसमें अगर हम करेंगे तो क्या आएगा 0.89 0.015, ठीक है, 5 8 8, और ये 7 हो जाएगा, ठीक। तो इसका 0.875 आ रहा, इसका क्या हो रहा है 0.885 आ रहा है ना। तो जैसे जैसे हम इसका कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे ये वैल्यू कम होगा, तो ये फिक्स वैल्यू है, तो इसके साथ क्या कम होते जाएगा तो इसका डिफरेंस ज़्यादा आएगा। अगर तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम SN4+ का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो क्या होगा कि सेल पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक ना। SN4+ का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो सेल पोटेंशियल बढ़ेगा, इसको हम देखें है ना। और उसी में अगर हम मान लें कि क्वेश्चन दिया SN4+ का बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, मान लें ZN2+ का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तब उस कंडीशन में क्या ऊपर वाला कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो पूरा वैल्यू बढ़ते चला जाएगा,
ये बढ़ेगा तो क्या होगा, इससे तो हम घटा रहे हैं तो वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है ना, कि एक क्वेश्चन सेल पोटेंशियल दे दिया निकालने के लिए, उसमें एक आध क्वेश्चन इस तरह से ऐड कर देगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।